क्या आपको दूसरों के लिए पीसी बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? क्या फायदे और नुकसान होते हैं? नुकसान भी होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हाय इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स की पीसीस की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स की पीसीस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुड यू बिल्ड पीसी फॉर योर फ्रेंड्स, रिलेटिव और योर एम्प्लॉयर्स? आप ये कहोगे कि ये पीसी बिल्डिंग चैनल है तो तुम्हें तो प्रमोट ही करना चाहिए कि जहां मौका मिले वहां पीसी बना लेना चाहिए, लेकिन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, हमेशा फायदे नहीं होते। छोटी सी बात आप समझने की कोशिश करो, आप किसी के लिए भी पीसी बनाने जा रहे हो, आप भी ये बात जानते होगे, कहीं आपने भी जिंदगी में काम किए होंगे जहां मदद करने के लिए गए थे, लेकिन आदमी ने कहा कि आप ही जिम्मेदार हो अगर कुछ गलत हो जाता है तो। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी थी, लेकिन गलती से कुछ गलत हो गया, या फिर गलत भी नहीं हुआ, पीसी बनाया आपने, अब उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपके पास कॉल्स आ रही हैं कि तुमने बनाया था, तुम आके सॉल्व करो। और अगर आपने अब मना किया कि अब मैं नहीं कर रहा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर ये ब्लेम डाल दिया जाएगा कि ये आपकी वजह से हो रहा है, आपने बनाया था, शायद दुकान से खरीदा होता तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहता। और ये जो मैंने बात कही है वो सब पे ही अप्लाई होती है एक हद तक, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स और आपके एम्प्लॉयर्स पे। लेकिन फिर भी मैं इसे डायसेक्ट कर दे रहा हूं कि आप फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, या फिर आपके जो बॉसेज हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर रख सकते हैं, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आप फ्रेंड के साथ बनाने वाले हो तो बिल्कुल डेफिनेटली यस है, फ्रेंड्स के साथ आप कैसी भी बात कर सकते हो, फ्रेंड्स में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो डेफिनेटली यस है। और एक फन प्रोजेक्ट है, ये काम नहीं है, एक फन प्रोजेक्ट है जो आप मिलके कर रहे हो। आपकी दिन रात की वैसे ही फालतू की बातें रहती है यूजलेस, तो कम से कम एक काम वाली बात शुरू होगी। और दूसरी एक बात समझने की कोशिश करो, जो आपका फ्रेंड है ना, वो आपके साथ का है, वो पूरी तरह से टेक्निकली इलिटरेट नहीं होगा। जैसे आप टेक्निकली लिटरेट हो, आपको काफी जानकारी है पीसी और पीसी बिल्डिंग के बारे में, वो भी पूरी तरह से गंवार नहीं होगा, कुछ तो जानता ही होगा। आपके और उसके इंटरेस्ट सेम है, तो ये प्रोजेक्ट जो आप लेके जा रहे हो पीसी बिल्डिंग का, इसमें मजा ही आएगा, सीखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आप जानते हो हम पीसी बिल्डिंग करते हैं मजे के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम यही है मेन रीजन। मैं पहले बहुत वीडियो बना चुका हूं कि पैसे बचाने, ये करना है, वो करना है, लेकिन मेन रीजन यही है कि पीसी बिल्डिंग करनी है, मुझे ये दिखाना है कि मैं पीसी बिल्डिंग करना जानता हूं, बहुत नॉलेज है मुझे। अब बात कर लो आप रिलेटिव्स की। रिलेटिव्स के में ना फुल ऑन यस नहीं है कि आप उनके लिए पीसी बिल्ड करें, वहां मे भी है, यस या नो आपके रिलेटिव्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे है। दिक्कत ये है जब आप रिलेटिव को डिफाइन करते हो ना, तो रिलेटिव्स, मैं अपनी कह रहा हूं कि मेरे रिलेटिव्स 95% जो है वो टेक्निकली इलिटरेट है। वो मोबाइल में बहुत तेज होंगे, मोबाइल में आजकल हर कोई तेज है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन पीसी के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। उनका पीसी पे ज्यादा यूसेज नहीं है, तो पीसी में मैं उसमें मोस्ट अपने रिलेटिव्स को, आपके होंगे, आपके बहुत समझदार होंगे, तो मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स जो है वो पीसी में इलिटरेट है, मैं उन्हें कहूंगा, तो उनके साथ समझना समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ मेरी जिम्मेदारी ये है, जो आपकी भी होनी चाहिए, अगर रिलेटिव्स के साथ आप काम करने जा रहे हो, उनके लिए पीसी बिल्ड करने जा रहे हो, कि वो कुछ गलत ना खरीद ले। आप उन्हें एक बार को कंपोनेंट्स बताओ, ये उनकी सुरक्षा आपके जिम्मे है कि कुछ गलत ना आ जाए, कुछ अंडसंट ना आ जाए, कुछ कर्व्ड मॉनिटर या फिर 4 साल पुराना सीपीयू ना खरीद लें, वो इस तरह की उनके साथ चीज नहीं हो जाए। ये जिम्मेदारी है कि वो आप संभालो। या फिर जो भी रीजन है, आप उनके लिए बना नहीं रहे हो, लेकिन आपने एक लिस्ट बना लिया, आप उन्हें गाइड कीजिए किसी प्री बिल्ट की तरफ, प्री बिल्ट कंपनी की तरफ। वो भी ठीक ही प्राइस होती है, वो सर्विसेज भी देंगे। अगर कोई छोटी से छोटी दिक्कत भी होती होगी तो आपके रिलेटिव उन्हें बॉदर करेंगे और बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी, जो सर्विस शायद आप नहीं दे सकते थे इतनी अच्छी, वो कंपनियां दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने उन्हें गाइड कर दिया किसी बुरी कंपनी की तरफ, क्योंकि प्री बिल्ट तो आजकल हर कोई, एरा गैरा, नत्थु गैरा, हर कोई बना रहा है, और बुरे नहीं है वो लोग, अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है ना, तब असलियत समझ में आती है कि कंपनी कैसी थी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका रिलेटिव कहे कि मुझे कहाँ फंसा दिया, इससे अच्छा तो मैं खुद ही फैसला ले लेता। इसमें मैं आपको ये भी गाइड करना चाहूंगा, जो आपकी लोकल पीसी शॉप है वो भी कोई बुरी नहीं है, कम से कम आपको ऑन द स्पॉट सर्विस मिलेगी। और हम लोग लोकल पीसी शॉप्स को बड़ा भला बुरा और मतलब कहते रहते हैं, हमसे नीचे वो लोग, ये हम कहते रहते हैं, लेकिन आपके रिलेटिव को जब जरूरत पड़ेगी सर्विस की, तो वो उनसे तो ज्यादा जानकार है। जहां आप नहीं पहुंच सकते वो पहुंच सकता है और सर्विस दे सकता है। तो लोकल पीसी शॉप पे भी अगर आप लिस्ट दे देते हो पीसी कंपोनेंट्स की, और वो पूरा बना के दे देते हैं, अपना जो भी बजट है वो ले लेते हैं, और सर्विसेज भी देते रहते हैं। सर्विसेज फ्री में ना दे, चाहे तो पैसे ले लें, लेकिन जब बुलाया जाए तो आ जाए। तो ये सारी चीजें अगर रिलेटिव को मिल जाती है तो लोकल पीसी शॉप भी बुरा आइडिया नहीं है। अब माँ कसम, जो वीडियो बनाया है मैंने जिस वजह से, वो मैंने बनाया था एम्प्लॉयर्स की वजह से, बॉस की वजह से। क्योंकि कई लोग क्या होता है, किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां उन्हें चीता दिखना होता है कि बेटे हमें पीसी बिल्डर, हमें नॉलेज, हम जीते मरते हुए आए, सीपीयू और जीपीयू खाते हैं हम। तो वो चीतापना दिखा देते हैं। एम्प्लॉयर कहता है ठीक है,
तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, करो। अब आप बात समझने की कोशिश करो, आपका बॉस जो भी कहता है, जहां पे भी आप काम करते हो, आपको करना ही करना है। अगर आपका बॉस ईमानदार भी है, कहता है कि जो भी प्राइस तुम्हारी है वो बताओ, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, तो ये अच्छी कंडीशन है एक बार को, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। आप पहले ही किसी और जॉब के लिए आए थे, ये एक और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, इसके भी आपको पैसे मिलने चाहिए। फ्री में करोगे आप तो नुकसान में रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो उसका ये आपको चार्ज करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आपका बॉस जब ये देखेगा कि आप कुछ कर सकते हो तो लगातार डिमांड्स होंगी, और अब जस्टिफाइड है कि नहीं है, आपकी एक नो आपकी पूरी गुडविल को मिटा सकती है। बॉस को ना सुनने की आदत नहीं होती है, उसे आदत पड़ चुकी है लगातार आपसे रिक्वेस्ट करने की। अब आप कर पाओ ना कर पाओ, आपको पैसे मिले ना मिले, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, रात हो रही है, ये प्रॉब्लम हुई पीसी में तो वो आपको संभालनी है। और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है कंपनी में तो उसके लिए जिम्मेदार भी आपको ही ठहराया जाएगा। मैं तो अब ये सलाह दूंगा कि आपके एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करता है, आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी वाले में काम करने वाले से पूछ लीजिए आप, कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। वो बेचारे काम करना चाहते हैं, वो जानते हैं हम काम करते हैं, और उनका जो सुपीरियर होता है वो क्रेडिट ले जाता है। आप कई कंपनियों में चले जाइए, आपको ये प्रॉब्लम सुनने को मिलेगी। जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो बहुत अच्छा भी नहीं है, इसलिए आप अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लो। इससे अच्छा तो आप सन्नाटे में बैठे रहो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर जिम्मेदारी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं और आपको लगता है तो आप सोच सकते हो। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने बॉसेस और एम्प्लॉयर्स को लेके किया है, क्योंकि आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे भी आपको बताना था कि ये कल्चर चलता है। आप में से कई लोग जानते भी हो कि कॉर्पोरेट में ऐसा कल्चर चलता है, जहां क्रेडिट नहीं मिलता है, सजा ज्यादा मिलती है। दूसरा, आप रिप्लेसेबल हो, सब लोग ये भी जानते हैं। अब हमारी इंजीनियरिंग डिग्रीज कैसी होती है हम सब जानते हैं तो आप रिप्लेसेबल हो, तो इसलिए आदमी शांति से जितना जितना कहा जाता है उतना करवाया जाता है उससे। लेकिन इसकी अदर साइड एक ये भी हो सकती है पॉजिटिव, कि एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपके दरवाजे पे दस्तक दी है किस्मत ने, कि हो सकता है आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है कि एक नई फील्ड में जाने की। और आप ये समझो, अगर आप ये काम कर लेते हो, आप कंपनी के अंदर भी जानते हो काम क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड पीसी का सिस्टम बनाते हो, आपके अलावा ये दूसरा कोई नहीं जानता, आप इररिप्लेसेबल हो। आपको कंपनी कहीं नहीं जाने देगी। आपको अपनी इनकम रेज करानी है, आप करा सकते हो, क्योंकि कंपनी और आप दोनों जानते हो कि ये जो काम आप कर रहे हो वो बाकी सब लोग नहीं कर सकते हैं। लैन के तार बिछाना, नेटवर्क बिछाना, पीसीज ऑन करना, छोटी छोटी दिक्कतों को सॉल्व करना, सॉफ्टवेयर चलाना, कौन सा इन चार में से बेहतर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हर कोई नहीं कर सकता है, ना किसी का इंटरेस्ट होता है। आपका है, और ये एक नया कैरियर हो सकता है आपके लिए भी। कई एग्जाम्पल है इंटरनेट पे कि कोई मेडिकल में था, कुछ कर रहा था, उनके हॉस्पिटल को चाहिए था तो उसने सेटअप किया, तो उसका अब यही कैरियर है। कई लोग इसे और आगे ले जाते हैं कि अपनी कंपनी में सेट किया और अब आप सीख ही चुके हो तो फिर इस कंपनी तक ही क्यों रोकोगे, अब आप यही सोल्यूशन दूसरी कंपनियों में दोगे तो एक बिजनेस चालू हो गया। और आप यहाँ देखो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आप जो डील कर रहे हो बिजनेसेस के साथ डील कर रहे हो, आप लोगों को सामान नहीं बेच रहे हो। वो बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं जहां बिजनेस सीधे बिजनेस से बात करता है, और वो बिजनेसेस थोड़े कम प्रॉफिटेबल होते हैं जब बिजनेस को एक एक बंदे को चीज बेचनी पड़ती है। एक ने क्रीम खरीद ली, शैम्पू खरीद लिया, या फिर ये बिजनेस था तो 100 कंप्यूटर एक साथ ले गया, तो वो भी बिजनेस चल पड़ा। और ये हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जॉब्स में हम सब रिप्लेसेबल हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप किसी भी फील्ड में देखो, अगर एक YouTube चैनल खुलता है तो उसके पीछे 10 खुल जाते हैं अगर अच्छा होता है। आप कहीं कंपनी में जॉब करने गए हो, सैलरी आप इसलिए नहीं आप ज्यादा मांगते हो क्योंकि आपको भी पता है कि ये मुझे बाहर कर देंगे और मेरे पे तो ऐसी तैसी हो जाएगी, और मुझको बदलने के लिए 50 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ खास नहीं करता हूं, मैं रिप्लेसेबल हूं। लेकिन यहां जब आपने जिम्मेदारी ली है, अब आप इररिप्लेसेबल हो गए, स्किल आपने लर्न करी है जो आपकी जिंदगी भर काम आएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी लो, उसका बेनिफिट भी उठाओ। इसके लिए बहुत बढ़िया किताब है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, जोको विलिंग की लिखी हुई है एक्सट्रीम ओनरशिप, बहुत अच्छी किताब है। वो सिर्फ किताब यही बात करती है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना, और जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं लूंगा वो जिम्मेदारी और उसे पूरी करके दिखाऊंगा। तो एम्प्लॉयर के लिए, बॉस के लिए, कंपनी के लिए भी आप पीसीज बना सकते हो, बशर्ते इन सब चीजों को ध्यान रखना कि अगर पेमेंट मिल रही हो तो वो ले लेना। आप कम से कम आपके 2 जॉब्स हो गए, आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। दूसरा, कोशिश करना कि लिमिटेड अपनी जो है आप जिम्मेदारी बताओ कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरी वो जिम्मेदारी नहीं। या फिर कई बार एक ये सलाह भी दी जाती है बिजनेस वर्ल्ड में कि आपके साथ प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, तो आप जो अपनी प्राइस बता रहे हो कि मैं इतने में काम करूंगा, सिर्फ वो मत प्राइस बताओ अपनी, क्योंकि बुरा वक्त भी आएगा और वो झेलने की जिम्मेदारी आप ही की होगी। तो उसके पैसे मांग लो आप पहले से ही,
चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कंपनी में आओ आप जहां पे ये सब नहीं मिलेगा, क्रेडिट, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी अगर कुछ गलत हो गया, तो एकदम सन्नाटे में रहो। तो वीडियो की जस्ट एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं कि एम्प्लॉयर्स की तो हमने बात कर ही ली है, फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेटली यस है, दोनों आप एक लेवल पे होगी इंटरेस्ट हो। रिलेटिव्स को लगातार सर्विसेज चाहिए होंगी, तो उनको आप गाइड करो लोकल पीसी शॉप्स या प्री बिल्ट कंपनीज की तरफ, बस बशर्त ये है कि उनके कंपोनेंट्स आप डिसाइड कर लोगे जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो, कोई पुरानी चीज ना खरीदे, पैसों की बेस्ट वैल्यू मिले उन्हें। दूसरा आप ये समझो कि मैंने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम फ्रेंड के साथ पीसी इसलिए बना रहे थे क्योंकि उसका और मेरा इंटरेस्ट सेम था, मजे आएंगे पूरे प्रोसेस में। रिलेटिव्स के साथ जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, रिलेटिव्स को तो बस कंप्यूटर चाहिए था, उसका पीसी बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वरना हमने रिलेटिव्स को भी साथ में बैठा के कि रिलेटिव अगर कोई हो कि उसका भी पीसी बिल्ड में इंटरेस्ट है और आपका भी है, तो फिर तो वही फ्रेंड वाली बात हो गई ना कि हम दोनों का इंटरेस्ट सेम है तो हम मिलकर बनाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स का नहीं होता है इंटरेस्ट, इसलिए उनके लिए आप ना बनाओ, उन्हें आप कंपनी में भेजो, नुकसान कुछ भी नहीं है और उन्हें लगातार सर्विसेज चाहिए वो भी मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल। अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।